हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आइए आज हम पढ़ेंगे भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है कि भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, भोजन हम कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में। भोजन क्या है, संतुलित भोजन क्या है, इन सब के बारे में एक सिलेबस में एक चैप्टर दिया गया है। तो आइए उसी को हम आज कवर करते हैं और पढ़ते हैं कि भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या होती है, इनसे बनने वाले प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सेशन पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन का। आज पहला क्वेश्चन है, दूषित कौन सी बीमारी दूषित जल, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो दिया गया है या जो दी गई है, इनमें से कौन सी बीमारी जो है दूषित जल पीने से होती है। यह बताना है कौन सी बीमारी दूषित जल के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है एनीमिया और ऑप्शन डी है टिटनेस। इन चारों में से कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है यह दूषित जल के द्वारा होती है। एड्स रोग जो है वह वायरस से होता है, तो ध्यान रखिए वायरस से, एड्स जो होता है वह वायरस से होता है। एनीमिया ब्लड की कमी से होता है और टिटनेस बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों, अस्थियों में हड्डी, बोन्स, कौन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, निम्नलिखित में से कौन तो बोन, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है। देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ये आपके सिलेबस का ही है, यूपी टेट, ईवीएस, प्राइमरी लेवल, और अगर साइंस भी आती है तो वहाँ पर भी इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इनमें से हमें विश्वास है कि एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, फाइनल पेपर में। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा यहाँ से। और कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें विटामिन्स, डिसीज, बीमारी, रोग आता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए यह क्लास बहुत हेल्पफुल होगी और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चन का स्तर बड़ा अच्छा लिया गया है और बहुत अच्छे से आपको लाया गया है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ढूंढ ढूंढ के इसमें हम लाए हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिया जाए और उनकी प्रैक्टिस कराई जाए। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो देखिए क्या ऑप्शन ए है प्रोटीन और विटामिन, ऑप्शन बी है कैल्शियम एवं विटामिन। कैल्शियम तो आवश्यक होता है लेकिन यहाँ पर विटामिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए कैल्शियम एवं विटामिन सी, फिर ऑप्शन डी जो दिया गया है कैल्शियम एवं विटामिन डी, यहाँ विटामिन सी है। तो देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। हड्डियों के लिए क्या ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आपकी हड्डी स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे। तो देखिए उसमें आपकी हड्डियों के लिए आवश्यकता है, स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या होती है। तो यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों, कैल्शियम और विटामिन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग या विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, ये आपको बताना है।
तो देखिए ऑप्शन ए है स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी है बेरी बेरी रोग, ऑप्शन सी है रतौंधी रोग और ऑप्शन डी है थकान रोग। तो देखिए विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। क्या होता है, रिकेट्स। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए स्कर्वी रोग। क्या सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं स्कार्बिक एसिड, एस कार्बिक। यह भी ध्यान रखिएगा स्कार्बिक। हम इसके पहले पिछले क्लास में विटामिन के रासायनिक नामों के लिए पढ़ाए हैं, क्लास और ट्रिक भी बताई है, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल इसको कहते हैं, विटामिन सी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह एक तरह के हैं और एक भिन्न है, तो उसको आपको पहचानना है कौन सा अलग है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए है स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी है रिकेट्स रोग, ऑप्शन सी है रतौंधी रोग और ऑप्शन डी है रेबीज। तो इनमें से कौन सा अलग है ये आपको पहचानना है। तो देखिए अलग क्या है इसमें, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है स्कर्वी रोग वह होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी ये विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, रेबीज रोग जो है यह वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। तो यह अलग हो जाएगा, यह विटामिन से नहीं होता। रेबीज रोग जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से, बंदर काट ले तो भी रेबीज होता है, कुत्ता, बंदर और घोड़ा, इन सब के काटने से क्या होता है, रेबीज रोग होता है। तो यह अलग है। और विटामिन सी से जो होता है स्कर्वी रोग, विटामिन डी से जो होता है रिकेट्स रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो 3 किसी न किसी एक तरह से हैं, तो ये विटामिन वाले डिसीज हैं और ये अलग है रेबीज, ये किससे होता है, वायरस से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि एक अध्यापक, ऐसे भी आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं, खास तौर पर ये टीचिंग एग्जाम के लिए यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट में इस तरह बनाए जाते हैं। तो देखिए क्या है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या सिखाना चाहता है। इसको आप समझिए, कोई टीचर है, कोई अध्यापक हैं, वो अपने क्लास के बच्चों को बताना चाहते हैं कि आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब उनका जो ये उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण के माध्यम से वो बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं या क्या पढ़ाना चाहते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या वो बताना चाहते हैं। तो क्या आलू में ऑप्शन ए प्रोटीन पाई जाती है, क्या वसा पाया जाता है, क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या ऑप्शन डी विटामिन पाया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत सरल भी है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखिए क्या है कि आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर मीठा होता है, ये सब मीठे, इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका टेस्ट मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा। और जितने चीज़ें मीठा होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, तो टीचर जो अध्यापक है वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना चाहते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है। तो क्या ऑप्शन एक है नीलगिरी के पौधे से, ऑप्शन बी है एकोनाइट के पौधे से, ऑप्शन सी है सिनकोना के पौधे से और ऑप्शन डी है जली पौधे से। तो देखिए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह होगा कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, तो कुनैन जो है ऑप्शन सी सिनकोना के पौधे से बनाई जाती है। इसका आंसर जो करेक्ट होगा सिनकोना के पौधे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ब्लड का क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह है विटामिन के। कौन सा है, विटामिन के।
विटामिन के हो जाएगा। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं, विटामिन जो है, विटामिन दो प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक फैट में, वसा में। जल में घुलनशील जो हैं कौन कौन है? जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इसके बाद फैट्स में कौन कौन घुलनशील हैं? तो फैट्स में जो हो जाएगा, यहाँ पर जो फैट्स में हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फैट। फैट मीन्स वसा, वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं? तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के। ये चार विटामिन जो हैं ये किस में घुलनशील हैं? के है। ए डी ई के वसा में घुलनशील है और बी और सी जो है जल में घुलनशील है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ए डी ई के, इन चारों में से कोई एक रहेगा। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ करेक्ट जो हो रहा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या बड़ों वयस्क लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, और विटामिन ए की कमी से प्रतंवधि रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है कि दूध को एक टेम्परेचर पे गरमा कर उसके बाद उसको ठंडा करके पैकेटों में भरा जाता है जिससे वो खराब ना हो, इसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। तो देखिए कौन सा टेम्परेचर है? तो ऑप्शन ए है, क्या वो 100 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, 100 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 90 सेंटीग्रेड पे 5 मिनट तक। ऑप्शन बी है 100 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट, या 90 में 32 मिनट, या तो ऑप्शन सी है 71 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट, या 62 डिग्री पर 5 मिनट 5 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, या ऑप्शन डी है 71 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए, या 62 सेंटीग्रेड में 32 मिनट 32 मिनट तक के गर्म करके दूध को रखना पाश्चुरीकरण कराता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाश्चुरीकरण जो है, यह इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 71 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म करना, या 62 डिग्री पर 32 या 30 मिनट, 30 मिनट भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो दोनों सही है। तो 32, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही एक उसके नियरेस्ट है, तो यही होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 71 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, या 62 डिग्री पर आधे घंटे 30 मिनट के लिए गर्म करके दूध को रखा जाता है, यही दूध पाश्चुरीकरण दूध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर नामक डिसीज जो है, रोग है, किसकी कमी से होता है? तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट कमी से होता है, क्या वह प्रोटीन कमी से होता है, क्या वह विटामिन कमी से होता है, क्या वह आयोडीन की कमी से होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या होगा? क्वाशियोरकर जो डिसीज है वह किसकी कमी से होता है? तो वह होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार की आर, जो 3R है, वह क्या क्या है? तो देखिए 3R का है रिड्यूज, रिड्यूज, रिड्यूज करना, रीयूज करना, रीयूज करना, और रिसाइकिल करना। यही 3R का कंसेप्ट है कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और हमारी भी रक्षा हो सके। तो देखिए क्या है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, वह कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कम उपयोग, रिड्यूज, रिसाइकिल और रिफार्मिंग दे दिया है, उसका फिर से निर्माण, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए पुनः उपयोग, रीयूज, फिर पुनः संरचना, फिर पुनः निर्माण, ये गलत। देखिए रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज, यही सही होगा। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह होगा ऑप्शन सी, रीयूज, रिड्यूज और रिसाइकिल। क्या हो जाएगा? रिड्यूज, कम उपयोग, रिड्यूज, कम उपयोग, रिसाइकिल, पुनः चक्रण, और रीयूज, पुनः उपयोग, यही इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है 11 नंबर, वायरस विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग, विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है जुकाम, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर जो होगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। हैजा भी बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो जो बच रहा है क्या है, ऑप्शन सी जुकाम। जुकाम जो है वायरल डिसीज है, यह वायरस से होता है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्र में क्या पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो कहीं आयोडीन है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ बताना है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह क्या है, 13 जो दिया गया है इसमें कुछ घरेलू उपचार हैं, कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कटे घाव, और ऑप्शन एक जो है, एक मिनट इधर, ए में जो दिया गया है इसको सुमेलित करना है। तो ए में जो दिया गया है वह है कटे और घाव, बी में दिया गया है सामान्य ज्वर, और यहाँ पर आँख, सी जो दिया आँख की सूजन, और डी में जो दिया गया है दांत का दर्द। उधर मिलान जो दिया गया है वह क्या है, तो आइए देखते हैं, ताजे धनियों धनियों के बीज से, ताजे धनिया जो कोरिएंडर बीज है उससे। फिर दिया है दूसरा नंबर पर है हल्दी के चूर्ण। फिर दिया गया है मेथी के बीज की चाय, और फिर क्या दिया गया है, हींग का चूर्ण। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ए का जो होगा, कटे और घाव किससे सही होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह होगा कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से। ऑप्शन दूसरा, एक का दूसरा हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ए का दूसरा हो जाएगा, और बी जो है, बी सामान्य ज्वर, बी का तीसरा हो जाएगा। सामान्य ज्वर है तो मेथी के बीज के चाय बनाकर पियेंगे तो आपका सामान्य ज्वर कम हो जाएगा। सी जो है, सी का हो जाएगा आँख की सूजन। तो ताजे धनिया, धनिया जो है, धनिया जो कोरिएंडर होती है उसके बीजों से आप इसको लगाएंगे, आँख की सूजन कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी का ए हो जाएगा। और ऑप्शन जो डी है दांत का दर्द, वह हींग का चूर्ण, या तो लौंग, लौंग भी हो तो लौंग भी काम करती है, तो दोनों हो जाएगा। तो हींग का चूर्ण और लौंग, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका तो शायद ऑप्शन है नहीं, यही सुमेलित ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है प्रोटीन का सर्वोत्तम, प्रोटीन का सर्वोत्तम सोर्स क्या है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, क्या यह दूध में पाया जाएगा, क्या यह मांस पाए जाते हैं, सोयाबीन में, अंडा में। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का जो सर्वोत्तम सोर्स है वह क्या है, वह है सोयाबीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर, डेंगू रोग का वाहक क्या है। डेंगू रोग किससे होता है, तो एडीज मच्छर से होगी, क्यूलेक्स मच्छर से होगी, घरेलू मक्खी से होगा, एनाफ्लीज से होगा। तो किससे होगा, डेंगू मच्छर। तो देखिए डेंगू किससे होता है, इसका ऑप्शन करेक्ट जो होना है हो जाएगा, डेंगू जो मच्छर है, यहाँ पर इसका आंसर जो करेक्ट होगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, एडीज मच्छर। क्या हो जाएगा, एडीज मच्छर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह क्या होगा, एडीज मच्छर हो जाएगा। डेंगू और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी होता है, चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया है यह भी डेंगू मच्छर से ही होता, डेंगू रोग एडीज मच्छर से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, प्लेग रोग होता है। चेचक
वायरस से होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो करेक्ट होगा वह सी हो जाएगा, प्लेग। चूहे द्वारा क्या फैलता है, तो प्लेग रोग। ऑप्शन क्वेश्चन 16 देखिए, 16 हो गया, 17 देखिए, इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है, अपघट का मतलब जैव अपघटक, अपघटक जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, जो डिकम्पोजर हैं, तो कौन सा है, तो क्या प्लास्टिक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी शीशा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, इन तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिन्हें जैव अपघट जीवाणुओं द्वारा या जैव जैव विधि द्वारा इनका डिकम्पोजिंग या डिकम्पोजर हो सकते हैं, अपघटक या इनका अपघटन हो सकता है, तो कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्लास्टिक भी डिकम्पोज नहीं होती, पॉलीथीन भी नहीं होती और शीशा भी नहीं होता, ये तीनों नहीं होते, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो केवल दूसरे जंतु को, मृत जीवों को ही खाते हैं, उनको क्या कहते हैं। कि क्या यह पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, या डिकम्पोजर होता है, या स्क्वेंजर होता है, या ओमनीवोर होता है। तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अन्य मृत जंतुओं पर, दूसरे मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, केवल मृत जंतुओं को ही खाते हैं, तो उनको कहते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर क्या कहते हैं, स्क्वेंजर। जैसे गिद्ध हो गया, केवल मरे हुए, गिद्ध है ना, गिद्ध हो गया, मरे हुए जंतुओं को खाती है, तो वही वो है स्क्वेंजर। पैरासाइट जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, मृत नहीं, दूसरे जीवों पर पैरासाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागर किसका है, तो यहाँ पर आयोडीन का हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पोलियो का कारण है, तो पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कि निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। तो इसको आपको खुद से बताना है किससे प्राप्त होती है कुनैन नामक दवा। तो देखिए ऑप्शन ए है मनी प्लांट, ऑप्शन बी है सिंकोना प्लांट, ऑप्शन सी है यूकोलिप्टस, ऑप्शन डी है एकोनाइट। तो यहाँ पर बताना है कि कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है, तो आपको खुद से बताना है, मैं हिंट कर दिया हूँ। और एक क्वेश्चन और है लास्ट में, जल जनित रोग है, इसको खुद से बताना है। तो इसमें क्या है, अतिसार है कि छोटी माता है, कि रक्त अल्पता है, मीन्स रक्त की कमी है, या मस्तिष्क ज्वर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन खुद से बताइए क्या हो जाएगा, जल जनित रोग क्या है। अब देखिए आगे, बस आज की सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, और आपके दोस्त यार हैं उनको शेयर करिए, जिन जो भी हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।